सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। हम लोग कई दिनों से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब पहुंचे हैं एडोलेसेंस में। और एडोलेसेंस में भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट। एक एडोलेसेंस जो होता है, यानी कि जब बच्चा जो होता है किशोरावस्था में जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है और उस आइडेंटिटी को डेवलप करने में उसको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंतर्गत आते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करता है, यह सब सारी चीज़ें हम लोग आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और पीछे हम लोग ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बहुत सारे, जैसे इन्फेंसी हो गया, प्रीनेटल डेवलपमेंट हो गया, नियोनेटल डेवलपमेंट हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या होता है। गाइस, आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है, इसका आप स्पष्ट रूप से पहले समझ लीजिए कि हम लोगों को समझना क्या है। पहचान का एक तरीके से विकास, आइडेंटिटी का डेवलपमेंट। अब वो आइडेंटिटी किसी तरीके से हो सकती है, ठीक है। हर व्यक्ति की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का पहचान अलग अलग होता है और हर व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है। सो उस फैमिली बैकग्राउंड और उस सोसाइटी से ही व्यक्ति की आइडेंटिटी निर्धारित होती है, पहचान निर्धारित होती है और आगे चल करके व्यक्ति की जो मेंटल लेवल की कैपेसिटी होती है, सोचने की क्षमता होती है, एक्टिविटी करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, यह सब सारी चीजें जो होती हैं उसके आइडेंटिटी को शेप देती हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। सो इसको समझने से पहले हम एक साइकोलॉजिस्ट के मतलब की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने मतलब कि पूरी होल लाइफ में किस किस तरीके से व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, उसके कौन कौन से क्राइसिस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। तो चलिए उसी मतलब की थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और उसी आइडेंटिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एरिक इरिक्सन। क्या नाम था? एरिक इरिक्सन। उन्होंने थ्योरी दिया साइकोसोशियल डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो हम लोग इसमें पूरा इस थ्योरी को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग साइकोसोशियल डेवलपमेंट के उन सारे स्टेजेस के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने सारे स्टेजेस होते हैं और जो कि एरिक्सन द्वारा बताए गए हैं। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी एक तरीके से मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एक व्यापक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। यानी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव साइको एनालिटिक थ्योरी है दैट आइडेंटिफाई अ सीरीज ऑफ 8 स्टेज in which healthy developing individuals should pass from infancy to late adulthood। यानी कि इसमें एक श्रृंखला की पहचान करता है जिसमें एक अवस्था मतलब कि एक स्वस्थ विकासशील व्यक्ति को बचपन से वयस्कता तक गुजरना चाहिए, ठीक है। और इसमें मतलब कि ये पास होता है एक तरीके से और वह सारी चीजें इसके अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार से बताया गया है। एरिक इरिक्सन प्रपोज दिस थ्योरी एम्फेसाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। और एरिक इरिक्सन ने पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव के प्रभाव पर जोर देते हुए इस सिद्धांत को प्रस्ताव रखा था। यानी क्या? सामाजिक अनुभव के प्रभाव पर जोर देते हुए, यानी कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ में इसके प्रभाव को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को मतलब प्रस्तुत किया था। ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ साइकोसोशियल क्राइसिस दैट मस्ट बी रिजॉल्व द मूव सक्सेसफुली टू द नेक्स्ट स्टेज।
यानी प्रत्येक चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है। क्या होता है? साइकोसोशियल क्राइसिस होती है। और इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी मतलब ये सब सारी चीजें होती हैं, बताया जा रहा है, जिससे अलग मतलब कि अगले चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हल किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए वो एडोलेसेंस में जाना चाहते हैं तो जाता है, तो उसको पहले चाइल्डहुड से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लेवल होते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, लेवल अगर करते हैं, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4। अगर मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे लेवल 2 पे हम लोग हैं, तो इसमें कुछ क्राइसिस होंगी, कुछ मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर आप लेवल 3 पे मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इस लेवल 2 के जितने भी क्राइसिस होंगी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जब आप इन सारे क्राइसिस को सॉल्व करके लेवल 3 पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी व्यक्तित्व जो होगी वो निखरता चला जाएगा एज ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और वही ठीक मतलब ये होगा कि नंबर 3 पे जो साइकोसोशियल क्राइसिस होंगी, आप इसको रिजॉल्व करेंगे, तब जाकर के आप नंबर 4 पे पहुंच पाएंगे। इस तरीके से एरिक इरिक्सन ने होल लाइफ स्पेन में डिफरेंट स्टेज को बताया है, और हर एक स्टेज में एक तरीके से उन्होंने सोशल क्राइसिस को बताया है। और इस सोशल क्राइसिस में एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे बढ़ने के लिए आपको पहले स्टेज के उन सभी क्राइसिस को, उन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आप उसको सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में आप जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उन सभी मतलब की स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि 8 सीरीज दिया है, सीरीज ऑफ 8 स्टेज, यानी कि 8 चरण उन्होंने दिए हैं किसके, अपने साइकोसोशियल डेवलपमेंटल थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी स्टेज का नाम पहले डिस्कस करते हैं और इसकी ईयर देखते हैं कि किस ईयर को उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो पहला स्टेज इसमें जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि जो इसकी अवधि होती है 0 to 1 ईयर की होती है। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हम लोग इसको डिटेल में अभी नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी कि आइडेंटिटी, इसमें हम लोग केवल इसमें डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट, और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब जाकर के यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी डेवलपमेंट को समझ पाएंगे एरिक्सन के थ्योरी के अनुसार। सो इसमें से जो पहला इसमें मतलब आया है स्टेज जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो कि 0 to 1 ईयर्स की मतलब अवधि में इसको बताया गया है। और दूसरा है ऑटोमेसी वर्सेस सेम एंड डाउट्स। ओके, और तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरा क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और नंबर 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ओके, नंबर 5 है, इनकी जो एज होती है आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स की जो एज होती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की होती है, और 3 to 6 ईयर की जो एज होती है वो होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। ठीक है, अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो एज होती है वो होती है 12 to 18 ईयर्स, यानी कि 12 साल से 18 साल की जो एज होती है वही होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की। और यही एज गाइस जो होता है वो होता है एडोलेसेंस की। ठीक है, यानी कि 16 अवस्था की। एडोलेसेंस चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी कि इसमें पहचान बनाने में कितनी क्राइसिस आती हैं और इसको कैसे रिजॉल्व करता है एक एडोलेसेंस, और उसमें भूमिका भ्रम क्या होती है, यानी कि कंफ्यूजन कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन कंफ्यूजन का कैसे उत्पत्ति होता है, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और इसकी जो मतलब की पीरियड हो 18 ईयर टू 40 ईयर्स। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट है यानी नंबर 7 वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका मिडिल अडल्टहुड से यानी कि 40 ईयर्स टू 65 ईयर्स के बीच मतलब कि इसकी अवधि होती है। ठीक है, और लास्ट जो है इंट्रिगिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसकी जो अवधि होती है 65 ईयर्स से मतलब कि प्लस में होती है। ठीक है, यह 8 मतलब कि सीरीज ऑफ 8 स्टेज हैं साइकोसोशियल डेवलपमेंट के। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि साइकोसोशियल डेवलपमेंट में कितने स्टेज होते हैं। वो होते हैं
8 स्टेज होते हैं। आप इसका सीरीज भी याद रखेंगे तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीरीज भी पूछ देता है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन साइकोसोशियल डेवलपमेंट के कौन से चरण में आता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और कभी कभी एज भी पूछ देता है कि किस एज में इस चीज को बताया है एरिक इरिक्सन ने। ठीक है गाइस, तो यह रहा बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिक इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, अब एरिक इरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द 5th स्टेज ऑफ हिज थ्योरी, यानी कि एरिक इरिक्सन की थ्योरी का जो है 5th स्टेज है, कौन सा? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट अकरिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि यह जब घटित होता है जब एडोलेसेंस रेगुलरली बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 18 ईयर्स, यानी कि 12 साल से 18 साल का जब होता है तब जाकर के यह क्या होता है कि घटता है या अकर होता है। ठीक है, दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, और यह जो चरण होता है व्यक्तिगत पहचान यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी की भावना विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है, विच विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ, जो कि व्यक्ति के जीवन के बाकी हिस्सों में व्यवहार और विकास को प्रभावित करना जारी रखता है। ठीक है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी कि 12 इयर्स एंड 18 इयर्स की जो अवधि होती है, इसके अंतर्गत जो बच्चों का आइडेंटिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यह पूरी लाइफ को एक तरीके से इफेक्ट करती है, और यह इफेक्ट करती चली जाती है, और उसकी आइडेंटिटी का जो बेस कह सकते हैं, वो फाउंडेशन कह सकते हैं, वो यही होता है। यहीं से उसकी आइडेंटिटी की एक तरीके से पहचान लग जाती है कि वो आगे चल करके किस तरीके की आइडेंटिटी, किस तरीके से फैम अपने लाइफ में खुद को को देना चाहता है, खुद कैसा पाना चाहता है। इस तरीके से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के अंतर्गत हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीके से बेस है, आइडेंटिटी की बेस है हमारी जो है 12 एंड 18 इयर्स की जो अवधि होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके की फीचर के बारे में समझते हैं कि इसका की फीचर क्या होता है, और व्यक्ति कैसे कैसे इसके अंतर्गत जूझता है और कैसे कैसे इससे बाहर निकलता है। सो द की फीचर ऑफ द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन stage. Okay, so psychological crisis, the central conflicts is between developing a stable sense of identity and expressing role confusion. इसमें केंद्रीय संघर्ष एक स्थायी पहचान की भावना विकसित करने यानी कि क्या है, स्टेबल सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और भूमिका भ्रम यानी कि एक्सपीरियंसिंग रोल कंफ्यूजन अनुभव करने के बीच का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें स्टेबल सेंस ऑफ आइडेंटिटी के डेवलपमेंट और एक्सपीरियंसिंग रोल कंफ्यूजन यानी कि अपने आइडेंटिटी के रोल के कंफ्यूजन के बीच की जो भावना होती है, यह सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं साइकोसोशियल क्राइसिस के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं की फ्यूचर में। जैसे इसके हम बात करते हैं तो की वर्च्यू में आ जाता है, जैसे मुख्य गुण इसके हो जाते हैं फिडेलिटी। ओके, इसमें निष्ठा की हम बात करते हैं, द एबिलिटी टू सस्टेन लॉयल्टी, यानी कि इसमें क्या होता है, लॉयल्टी को एक तरीके से बरकरार रखने की क्या होती है, कि योग्यता विकसित होती है। ठीक है, वंस वैल्यूज एंड बिलीव्स इन द फेस ऑफ द चैलेंजेस एंड uncertainties that are the typical of adolescence, किशोरावस्था की विशिष्ट चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए, यानी कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस जो आते हैं, अनसर्टेनिटीज जो होती हैं, चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज जो हैं, अनिश्चितताएं जो हैं, इसका सामना करते हुए अपने वैल्यूज यानी कि मूल्यों और विश्वासों यानी बिलीफ के प्रति निष्ठा बनाए रखने की क्षमता एक तरीके से विकसित होती है, यानी कि द एबिलिटी टू सस्टेन लॉयलिटी। ओके, इसके अंतर्गत मुख्य गुण एक तरीके से आता है, और बच्चा इससे लड़ता रहता है, उसको बनाए रखने में भी उसको काफी कि मेहनत करना पड़ता है, एबिलिटी को सस्टेन रखने में भी काफी मेहनत करना पड़ता है। और इस एज का जो मेजर क्वेश्चन होता है गाइस, मेजर क्वेश्चन होते हैं
मतलब इसमें खुद से रिलेटेड सवाल होते हैं उनके, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस तरीके से पहचान मतलब कि खुद की तलाश करते हैं, खुद की आइडेंटिटी को पाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कुछ मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है कि इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, पियर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंटल मतलब सपोर्ट भी इन्फ्लुएंस करता है। इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वहां से ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। और अगला मतलब यहाँ पे क्वेश्चन होता है वेयर एम आई गोइंग इन लाइफ, मैं जीवन में कहाँ जा रहा हूँ। वेयर एम आई गोइंग इन लाइफ, मैं जीवन में कहाँ जा रहा हूँ। ये ऐसे क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं गाइस, और इन क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने की कोशिश करता है। और इन्हीं बीचों में उसको एक तरीके से क्या होता है, जब इन सवालों का जवाब वो पाता है तो उसकी यही पहचान बन जाती है। और इसी बीच में उसको काफी कंफ्यूजन्स भी होते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई बिलीव इन, मैं किस में विश्वास करता हूँ। यह भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है इस एज में। और विश्वास की बात अगर हम करते हैं गाइस, बिलीव की बात करते हैं, तो बिलीव ही व्यक्ति के आइडेंटिटी को एक तरीके से शेप देता है। कहते हैं ना कि आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, आपकी लाइफ, आपका जो करियर है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसी तरीके से शेप होते चली जाती है, यानी कि आकार लेते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब ये सब सारे क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चा ढूंढता रहता है, इन सब का सवाल करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि साइकोसोशियल क्राइसिस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। इसमें जैसे एडोलेसेंट्स जो होते हैं, यानी कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, एक्सप्लोर वेरियस रोल ऑफ आइडियाज, यानी बहुत सारे मतलब एक तरीके से आइडियाज से उनका पता लगाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं उसको, वेरियस आइडियाज, ट्राई आउट डिफरेंट आइडेंटिटीज, और अलग पहचानों को मतलब एक तरीके से आजमाते हैं, ट्राई आउट करते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लाइफस्टाइल, और अलग अलग जीवन शैली के साथ प्रयोग भी करते हैं। ट्राई आउट मतलब एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये उनका एक तरीके से मतलब टास्क होता है। ठीक, दे वर्क टू इस्टेब्लिश अ कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ विच इंक्लूड्स देयर पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स एंड गोल्स। वे स्वयं के बारे में एक तरीके से सुसंगत भावनाएं स्थापित करने के लिए काम करते हैं। कोहेरेंट सेंस एक तरीके से अपने खुद के बारे में स्टेब्लिश करने पे काम करते हैं, जिसमें उनके व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तिगत मूल्य, पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स यानी विश्वास, और लक्ष्य यानी गोल शामिल होते हैं। ये डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन यानी कि सफलता समाधान भी इसके अंतर्गत आते हैं कि सक्सेस इज दिस इन दिस स्टेज लीड टू स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। इस चरण में सफलता से आत्मसम्मान यानी कि सक्सेस इज द स्टेज लीड टू द स्टेज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग एंड इंडिपेंडेंस। ओके, सम्मान और स्वतंत्रता तथा नियंत्रण की भावना प्रबल होती है। इसमें क्या होती है, नियंत्रण की भावना भी क्या होती है, बहुत ही प्रबल होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस एक तरीके से होता है इसके अंतर्गत सक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, सम्मान से रिलेटेड, स्वतंत्रता से रिलेटेड। एडोलेसेंस who successfully resolve the crisis will have a clear understanding of their identities and a sense of directions in life। जो किशोर संकट का सफलतापूर्वक समाधान करते हैं, the who successfully resolve the crisis will have, उन्हें अपनी पहचान की स्पष्ट समझ होगी और जीवन में दिशा का बोध होगा, यानी कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटीज, यानी कि उनके आइडेंटिटीज की यानी कि उनके पहचान की उनको मतलब समझ होगी, एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ, उनका लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, उनके दिशात्मक चीजों के बारे में उनको सेंस होगा, समझ होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गाइस रोल कंफ्यूजन को कहते हैं। ये तो हो गया आइडेंटिटी डेवलपमेंट को मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मतलब कि अब हम लोग समझते हैं रोल कंफ्यूजन को। आइडेंटिटी को ये था, रोल कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे हम सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको पहले से बेस डेवलप करते हैं। जब हम सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट चीजें हमारे लाइफ में आती हैं, और वहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम फिगर आउट नहीं कर पाते, सिचुएशंस को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मतलब हमको खुद पे डाउट होने लगता है। सो उसी तरीके से रोल कन्फ्यूज़न, हमारे आइडेंटिटी में हमारी खुद की कन्फ्यूज़न क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग आगे समझते हैं। सो फेल्योर टू अचीव अ स्टेबल आइडेंटिटी, यानी कि स्थिर पहचान हासिल करने में विफलता, यानी कि जब हम इसमें विफल हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, कैन लीड टू रोल कन्फ्यूजन, और ये मतलब कि यही भूमिका भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। कैन लीड टू रोल कन्फ्यूजन वेयर adolescents are unsure about themselves and their place in सोसाइटी, और जहाँ किशोर अपने बारे में और अपने समाज में अपने स्थान के बारे में अनिश्चित मतलब कि होते हैं, एक तरीके से उनका माइंड जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, अनश्योर हो जाता है, ठीक है, और खुद के बारे में यानी कि themselves and their place in society, और वो जहाँ पे रहते हैं उस स्थान के बारे में। दिस कैन रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि मतलब कि इससे क्या है, असुरक्षा की मतलब की भावना उत्पन्न हो सकती है। दिस कैन रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट द फ्यूचर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, भविष्य के बारे में सुरक्षा और भ्रम की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, यानी कि कंफ्यूजन पैदा हो सकता है उनके लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। Adolescents might struggle with making decision, setting goals and understanding their own beliefs and values, और किशोर जो होते हैं यानी कि बच्चे जो होते हैं किशोर अवस्था में निर्णय लेने में, यानी कि अपना जो होता है मेकिंग डिसीजन, लक्ष्य निर्धारित करने में यानी कि सेटिंग गोल्स, और अपनी खुद की मान्यताओं यानी कि अंडरस्टैंडिंग देयर ऑन बिलीव्स एंड वैल्यू, मान्यताओं और मूल्यों को समझने में संघर्ष करना पड़ सकता है इस कंडीशन में, यानी कि जब उनको फेल्योर मिलता है यानी कि असफलता मिलता है, फेल होते हैं जब वो कोई काम को करते हैं तब इस कंडीशन में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक तरीके से एक मतलब कि हम लोग समअप करते हैं इसको कि द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज इज अ क्रिटिकल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इन फ्यूचर डेवलपमेंट। क्या है, यानी कि जो पहचान होती है यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो स्टेज होता है, यह सहायता किसमें करती है, एक तरीके से भ्रम की अवस्था किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही एक तरीके से महत्वपूर्ण शेप देने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडोलेसेंस हु सक्सेसफुली नेविगेट दिस स्टेज इमर्ज विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, while those who struggle may face challenges in forming coherent identity and achieving their life goals। इस अवस्था से सफलतापूर्वक गुजरने वाले बच्चे जो होते हैं, किशोर जो होते हैं, स्वयं की एक मजबूत भावना के साथ उभरते हैं, जबकि जो संघर्ष करते हैं उन्हें एक सुसंगत पहचान बनाने और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। में फेस चैलेंजेस इन फॉर्मिंग कोहेरेंट आइडेंटिटीज एंड अचीविंग देयर लाइफ गोल्स। ओके, दिस स्टेज ले द फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूड पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल इंटीग्रेशन थ्रू आउट अडल्टहुड, यानी कि यह मतलब कि अवस्था जो होता है वयस्कता में, मतलब कि किसमें, वयस्कता के दौरान यानी कि अडल्टहुड के दौरान, थ्रू आउट अडल्टहुड निरंतर व्यक्तिगत विकास यानी कि कंटिन्यूड पर्सनल ग्रोथ के लिए एकीकरण की नींव रखती है। किसकी नींव रखती है, यानी कि लेज द फाउंडेशन ऑफ फॉर कंटिन्यूड पर्सनल ग्रोथ। ओके, जो हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का स्टेज होता है एरिक इरिक्सन के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं। इसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो मैंने जैसा कि बीच में भी डिस्कस किया था कि इसमें इन्फ्लुएंस मतलब कि फैक्टर जो होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, पीयर्स मतलब इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और फैमिली मतलब कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, या एक तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सो मतलब कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, कि एडोलेसेंस में एक बच्चा जो होता है अपने सोशल डेवलपमेंट को कैसे मतलब एक तरीके से इसमें आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करता है और इसमें कैसे अपने आप को लीड कर पाता है एज अ सोशल डेवलपमेंट इन सोसाइटी में। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।